मैम। तो लोकल की आवाज फेसबुक पेज के इंस्टाग्राम पर आपका अभिनंदन है मैम, स्वागत है। शुक्रिया। कहते हैं कि प्रतिभा किसी सुविधा या क्षेत्र की मोहताज नहीं है। प्रतिभा किसी सुविधा और क्षेत्र की मोहताज नहीं है। प्रतिभाएं भी देर या सवेर अपना रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। ऐसे ही एक बिहार की बेटी हमारे साथ मुंबई की आवाज बनकर हमारे लोकल की आवाज फेसबुक पेज के इंस्टाग्राम पर जुड़ चुकी हैं लाइव। और टीवी के मशहूर एक्ट्रेस नहिका सिंह राजपूत जी, एक बार फिर अभिनंदन है आपका सवाल शुरू करने से पहले। और दर्शक भी हमारे साथ और आपके फैंस भी जुड़ चुके हैं, जुड़ते जा रहे हैं। आकाश डायरेक्टर जी, सरवन, सर्वेश कुमार, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं हमारे मैम से और आपका जवाब दिया जाएगा आप लोगों को। तो मैम से सबसे पहले मैं फैंस और ये जानना चाहते हैं हमारे दर्शक और आपके श्रोता की मैम सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं और अपने बारे में बताएं हमारे फैंस को और दर्शकों को। सर्वेश कुमार जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगी कि नमस्कार, मैं हूं नहिका सिंह राजपूत और आज आप जुड़े हुए हैं लोकल की आवाज के साथ। और मैं एक एक्टर हूं, जैसा कि आप जानते हैं। मेरी मूवी ऋषिकेश, आई बहुत थी। बहुत स्वागत है। हाँ हाँ मैम, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। बेबी रॉय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एंड क्राइम पेट्रोल तो आप लोग रेगुलर देखते ही होंगे। मैंने उड़ान सीरियल किया है, उसमें लीला का कैरेक्टर था जो कि चकोर की फ्रेंड होती है। और भी बहुत सारे शोज किए, बहुत सारे ऐड किए हैं अनु मलिक जी के साथ, पीवी सिंधु के साथ, और इतने सारे शोज किए कि काउंट करना तो खैर अभी डिफिकल्ट है। राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी डायरेक्टर, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी हम हमसे बने रहिए, आपकी फरमाइश भी पूरी होगी। और आपको एक बार एक चीज और बता दूं कि मैम एक्ट अभिनय में ही नहीं, पोएट्री भी बहुत अच्छा करती हैं और बहुत जबरदस्त करती हैं। तो एक चीज है मैम, एक सवाल है आपसे कि मेडिकल एमबीए के बाद एक्टिंग की फील्ड में रुझान, इसके पीछे की कहानी क्या है? एक्चुअली क्या है कि आपको पता ही है, जैसा कि आपने कहा कि मैं बिहार की बेटी हूँ। तो हमारे जी बिहार में पढ़ाई को, शिक्षा को, आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। जी तो मैं एक्टिंग में आना तो चाहती थी बचपन से। एक्स्ट्रा एक्टिविटी में हमेशा ही आगे रहती थी। बट मेरे डैडी का कहना था कि बेटा कहीं भी जाओ तो पढ़ाई कंप्लीट करके जाओ। तो जी बचपन में ऐसा था कि हाँ, ये था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, क्योंकि बिहार में पढ़ाई को इतना ज्यादा, और घर में सब लोग गवर्नमेंट जॉब में थे। तो वो जी एक्स्ट्रा, जैसे लाइक स्पोर्ट्स हो गया या डांस में, तो बचपन से ही जब भी मैं टीवी देखती थी तो एक लगता था कि मेरे को डांस इंडिया डांस में जाना है, या जी फिर बुगी वुगी देखती थी। तो एक पता नहीं क्यों एक रहता था कि मेरे को कुछ अलग करना है लाइफ में। जी और ऐसा नहीं, मेरे डैडी ने हमेशा ही सपोर्ट किया है, बट उनका बस इतना ही कहना था कि बेटा पढ़ाई कंप्लीट करके जाओ। तो मैं मेडिकल की प्रिपरेशन करते करते अचानक मैंने यूपीएससी के एग्जाम दिए, कैट के एग्जाम दिए, मैट के एग्जाम दिए, और मेरा जी सिलेक्शन हो गया। तो मैं एकदम से एमबीए करने चली गई। फिर वहां से मैंने ऑल ओवर इंडिया में 3 बार स्लोगन एंड पंच लाइन होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट किया और मैं 3 बार विनर रही। तो जी अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। और दिल्ली से मैंने फिर जी सिने स्टार की खोज के लिए ऑडिशन दिया। मास्टर जी शेफ सीजन, क्योंकि कुकिंग का शौक था, तो मास्टर शेफ सीजन 2 और 3 के लिए भी दिया। लाइक कैसे भी रास्ता ढूंढ रही थी कि मेरे को जाना है बस। तो वो, और वहां ऋषिकेश, पे बहुत बहुत स्वागत है। आकाश जी भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ श्रोता भी लगातार बनते जा रहे हैं, आपके फैंस भी जुड़ते जा रहे हैं मैम। आप लोगों ऐसे ही बने रहिए। आप कोई, आपके पास भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मैम से पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब मिलेगा। जी मैम, जारी रखिए आप। तो वो एक था कि एक आपको तो पता ही है कि जब आप कुछ अलग करना चाहते हैं लाइफ में, तो जी
कुछ लोगों का सपोर्ट होता है, फैमिली का सपोर्ट तो था ही, बट कुछ लोगों का सपोर्ट नहीं भी होता है। लाइक कुछ लोग जी आपका मजाक उड़ा देते हैं। तो चूंकि मैं एक राइटर भी हूँ, तो मैं चीजों को ज्यादा जी बोलने से अच्छा मैं अपनी पोएट्री में चीजों को बोलना चाहती हूँ। तो मेरा एक था कि हाँ, मेरे को मुंबई आना है। तो जी जो मेरा एक्सपीरियंस था कि लाइक थी मेरी एक कल्पना कि मैं मुंबई आऊं, थी जी मेरी एक कल्पना कि मैं मुंबई आऊं, था मेरा जी। एक सपना कि कुछ कर दिखाऊं। मैं वाह। मुंबई आई, मैंने शुरू की जी परफॉर्मेंस की लड़ाई। मैं जी मुंबई आई, मैंने शुरू की परफॉर्मेंस की लड़ाई। कुछ लोग जी तो ऐसे भी जिन्होंने अपना बनाया आसमां की बुलंदी पे चढ़ाया, और कुछ लोग तो ऐसे मिले जिन्होंने मजाक उड़ाया। जी। पर मैंने भी सोच लिया है, पर मैंने जी। भी सोच लिया है, चाहे कितनी भी हो खिंचाई, पूरी करूंगी परफॉर्मेंस की लड़ाई, यही है मेरी जिंदगी की सच्चाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप भी, दर्शक भी बहुत इम्प्रेस हुए इस पोएट्री से। तो आप लोग भी मैम से कोई सवाल अगर आपके पास है तो पूछ सकते हैं। मैम, दिल्ली से मुंबई तक का सफर कैसा रहा? दिल्ली से मुंबई तक का सफर ये रहा कि मैं एक राइटर भी हूँ, तो बचपन से शायद आप लोगों ने चंपक पढ़ा होगा, नंदन पढ़ा होगा, जो बचपन में जी। आती थी। तो मैं उसके लिए छोटी छोटी पोएट्री रॉयल जैसे राज जुड़ बचपन चुके में, हैं, ऋषिकेश जुड़ हाँ, चुके हैं। जी जी। तो सौरभ बचपन सिंह में जी भी ये जुड़ था चुके कि हैं। हम्म। बच्चों की तरह लिखती थी मैं छोटी छोटी पोएट्री। तो स्कूल जी कॉलेज में गई तो टीचर्स डे पे लिखना स्टार्ट किया, या जैसे फ्रेशर्स पार्टी है या कुछ भी, तो ऐसे था। और फिर मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी में रहती तो कुछ टीचर्स ऐसे भी चढ़ा देते कि तुम तो बस यही सब करो। तो कभी कभी ये सब भी सुनने में मिल जाता था। तो जी ज्यादातर मैं यही कहूंगी कि मैं बहुत पॉजिटिव सोचती जी हूँ। और ये जो भी मेरे अंदर ये पॉजिटिव सोचने का ये आया है, ये मेरे डैडी से मिला है मुझे। जी। वो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। और जो भी लोग कहते हैं कि तुम्हारी स्माइल बड़ी प्यारी है, वो मुझे अपनी मम्मी से मिला है। कि लाइक जी जी। कि हाँ, उनकी मुस्कान बड़ी प्यारी है, तो मेरी भी ऐसी है। तो ऐसा नहीं है, ये जो सफर था दिल्ली से मुंबई का, तो जी इसमें बहुत लोग ऐसे भी मिले जो आपको ये कह देते हैं, लाइक फिर से मैं वही कहूंगी पोएट्री, कि आपको कि आप ना लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। बहुत लोग ऐसे भी जी। मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको मैं एक कविता के रूप में आपको सुनाऊं कि मेरा सफर कैसा रहा दिल्ली से मुंबई तक बिल्कुल का। बिल्कुल मैम, जरूर। तो, और यही था कि जैसे लोग लोगों को जो महान लोग होते हैं उनको अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं। जी तो मैंने उन लोगों को अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाया जो आपको ये बोल जी। देते हैं कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जी उनको ये नहीं पता होता है कि आग तो सबके अंदर है, आग जी। तो सबके अंदर है, बस घी डालने की जरूरत है। जी आप जब आते हो इस खासकर ऐसे फील्ड में, तो आपसे लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि बन गई एक्टर, या लाइक ऐसा होता है। तो मैं कि वो लोग वो लोग मेरे जी लिखने की प्रेरणा बन गए। वो लोग जी। मेरे लिखने की प्रेरणा बन गए, जो कांच बनकर हर कदम पे जख्म दे गए। जख्म बहुत के बढ़िया, इतने बहुत। गहरे निशान बन गए, जी। जख्म के इतने गहरे निशान बन गए। ये जख्म ही है जो आज मेरी पहचान बन गए। पहचान बन गए। वाह। दिल पे जख्म के निशान इतने गहरे थे, दिल पे जख्म के निशान इतने गहरे थे, लब पे मुस्कुराहट आ ना सके, इस कदर खामोशियों के पहरे थे। लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछा करते थे, लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछा करते थे, मानो मेरे जख्मों को कुरेदा करते थे। क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हो और वो सवाल पूछ रहे हैं। हो गई थी मैं खामोश, हो गई थी मैं खामोश, आज वही खामोशी मेरी जुबान बन गए। ये जुबान बन जख्मी गई। है जो मेरी पहचान बन गए।
मैम और आपकी शायरी, आपकी ये जो पोएट्री है लाजवाब है, और दर्शक देखिए कितना एक्साइटेड हो रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि आपको शायर होना चाहिए था, आपको इसमें ही करियर बनाना चाहिए था। हमारे दर्शकों के लिए क्या कहेंगी आप मैम? दर्शकों के लिए यही कहना चाहूंगी कि पोएट तो मैं हूं ही, इंसान को मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। आप जिस फील्ड में भी जाओ, अगर मल्टी टैलेंटेड लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। और राइटर तो मैं जी बचपन से ही थी। एक जी इनबिल्ट है, पता नहीं वो कहाँ से आया, मुझे नहीं पता है, बट वो कहीं से एक आया कि मुझे लिखना बहुत ज्यादा पसंद था। तो मैं उन लोगों के लिए आखिरी पंक्ति कहना चाहूंगी कि जी। भूली नहीं मैं उन लोगों को, भूली नहीं मैं उन लोगों को जो आज नादान के बाद वो मेरे कदरदान बन गए। दिल में अभी भी दर्द बाकी है, दिल में जी अभी भी दर्द बाकी है। वो दर्द ही थे, वो दर्द ही थे जो आज मेरी उड़ान बन गए। ये उड़ान बन जख्मी गए। है जो आज मेरी जी, पहचान बन। पहचान तो बन गए। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको बोल देते हैं कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। वो लोग ही आपको आगे बढ़ाते हैं, जी जी। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू आपने बोला मैम, और ये एक बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन है यंगस्टर के लिए, जो आपने ये सारी बातें बोला आज हमारे लोकल की आवाज के माध्यम से। बहुत ही अच्छा है। ये चीजें हर किसी को मतलब समझना चाहिए कि जिस प्रोफेशन में वो लोग जा रहे हैं कैसे स्ट्रगल होती है। जो मैम पोएट्री के माध्यम से बोली हैं आज, ये बहुत बड़ी बात बोली हैं। ये जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। मैम मुंबई जाने के बाद आमतौर पे ये होता है कि बहुत सारी परेशानियां होती हैं, रूम शिफ्ट करना, ऑडिशन देना, स्ट्रगल करना, कैसे मतलब करियर बनाना है, सारी चीजें मतलब माइंडसेट एक मतलब बनाना पड़ता है प्लान की तरफ। आपके माइंड में थॉट्स में क्या ऐसा था कि मैं जाऊंगी तो डायरेक्ट राइटिंग से स्टार्ट करूंगी, या फिर एक्टिंग में डायरेक्ट एंट्री करूंगी, ऑडिशन दूंगी, क्या ऐसा था प्लान? मेरा एक्चुअली, मैं जब दिल्ली में थी तो एक बार मैंने आपको बताया ही, जैसा कि मैंने डांस के लिए महुआ चैनल पे ऑडिशन दिया था। वो नोएडा सेक्टर जी 16 में दिल्ली में था ऑफिस है। जी तो मैं टीवी पे आई तो मेरे डैडी देख के बहुत खुश हुए, मेरे घर वाले मम्मी भी देख के बहुत खुश हुई। तो मुझे ऐसा जी लगा कि नहीं, मुझे जाना है। और राइटिंग का तो ये था ही कि नहीं मुझे, और एक्चुअली मैंने एमबीए भी किया हुआ था, तो मेरे पास ये था कि जी मुझे मतलब ये नहीं है कि चलो ठीक है, मुझे अगर कुछ नहीं हुआ तो जैसे नहीं, निगेटिव तो नहीं सोचती, बट ठीक है, आप जी सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जी अगर जैसे कि आपका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट कहने लगता है कि आप घर वालों से कितने दिन पैसे लोगे, तो जी ऐसा लगता है कि चलो एमबीए किया है तो कुछ कर तो सकती हूँ। मेरे पास डैडी का जो कहा हुआ था कि बेटा एजुकेशन बहुत जरूरी है, तो वो तो मेरे जी पास कम से कम ये है कि चलो। तो मैंने यहाँ पे ये था कि मेरे को राइटिंग में स्टार्ट करना है एंड ऑडिशन भी जी देना है, तो मैंने राइटिंग स्टार्ट किया मैंने। और जी जिनके पास मैं राइटिंग कर रही थी उनका एक शो आ रहा था डीडी वन का। जी तो जी एक्चुअली क्योंकि जो मेरा मतलब फेस है, तो मेरा जो लुक है इंडियन लुक है। जैसे मुझे जी। बंगाली, मराठी, साउथ इंडियन एंड यूपी बिहार, मतलब एक इंडियन और फेस है एक तो और मुझे। डांसर, एक और लिटिल डांसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठक्कर, नम्रता ठक्कर जी, सुपर डांसर हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है नम्रता ठक्कर जी। अभिषेक जी ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ। मैम आपको देखने के लिए स्टार्स भी ज्वाइन कर जी, रहे मैं हैं। सबको आप नमस्कार कहना चाहूंगी। आप जारी रखिए मैम। तो मेरा यही था कि ठीक है, मेरे पास राइटिंग के लिए भी ऑप्शन है, एक्टिंग के लिए भी है, तो मैंने बहुत ऑडिशन दिए, बहुत ऑडिशन दिए। और सबसे पहले जी तो मैंने मुंबई आके अगर जो फर्स्ट काम किया वो थिएटर ज्वाइन किया। जी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी मतलब थिएटर वगैरह ज्वाइन करना चाहिए, इसलिए कि बहुत ऐसी टेक्निकल चीजें होती है, बहुत बारीकियां होती है जो आपको नहीं पता होता है। जी और जी आप नए 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 आते हो तो आप ना भटकते रहते हो कि यार मुझे क्या जी करना है। लेकिन आप जैसे ही जी थिएटर में जाते हो तो आपके फ्रेंड्स बनते हैं, वहां आप कुछ सीखते हो। और लकीली मैं जिस थिएटर में गई वहां पे जल्दी किसी को रोल मिलता नहीं है, बट जी मेरा लक अच्छा था कि वहां पे एक कैरेक्टर के लिए उनको एक लड़की चाहिए थी।
जी वो मेरे को एकदम से मैं गई और मेरा पता नहीं कैसा लगता है कि मुझे जाते ही वो मिल गया। और फिर जी मैंने वो 1 मंथ तक रिहर्सल किया, और यहाँ मुंबई में विले पार्ले साठे कॉलेज में मैंने वो अपना जी मतलब जो भी था वो, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो अच्छा है कि मैंने वो प्ले किया और मेरा लक जी अच्छा था। उसके बाद मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट किया। तो जी इतने ऑडिशंस देती थी कि जैसे कहीं भी आप हो, लाइक आप जॉब भी करते हो, तो जी आपको हर जगह अपना सीवी रेज्यूमे फॉरवर्ड करना होता है, क्योंकि आप जब तक जी फॉरवर्ड नहीं करोगे तो लोग आपको ऐसे घर बैठे बैठे, तो ऐसे कि आंख बंद किया कि मुझे काम मिल जाए, ऐसा नहीं होता है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स मैम। तो मैं लोगों से इतना ज्यादा मिलना शुरू की, क्योंकि वो हम्म। कहते हैं ना कि आप अपने आप को जैसे बांध के रखोगे, कि मैं अगर कहीं पे बैठी हूँ और मुझसे कहा जाए कि आप हैंड शेक करो, तो मैं अगर यहाँ जी बंधी हुई हूँ तो शायद मैं घूम घूम के 4-5 लोगों से हैंड शेक कर सकती हूँ, बट मुझे जी रिलीज कर दिया जाए कि आप यहाँ से जा सकते हो, तो शायद मैं बहुत लोगों जी से मिल के हैंड शेक कर सकती हूँ। तो कहीं भी आप जाओ तो लोगों से मिलना वो बहुत जरूरी है। जी तो वो मैंने ऑडिशन देते देते मुझे ये पता चलने लगा कि ठीक है, मेरे अंदर क्या कमी है, क्या होना जी चाहिए। तो और एक मैम, एक्ट्रेस के एक लिए हमारे दर्शक हैं ऋषिकेश, ऋषिकेश, उन्होंने लिखा है मैम आई एम फ्रॉम साथिया कॉलेज। वो अच्छा साठे कॉलेज, ओके। हाँ, साथ्य मैंने साथ्य। आपके कॉलेज में एक प्ले किया है। जी, तो मैम आई थिंक आपसे शायद आपको पता हो, एक, वो प्ले था कजरी करके एक प्ले था, अगर आपने कभी देखा हो तो शायद। जी जी मैम, ये है मोहब्बतें, मैं, मेरी बेबी, रजनीकांत, उड़ान जैसे तमाम दर्जनों टेलीविजन सीरियल करने के बाद आपको सिम्हा में रणवीर सिंह के साथ काम करके कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा लगा। और मैं पहले तो रोहित सर की टीम को, रोहित सर को, सबको थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे जी इतने लोगों के बीच से सेलेक्ट किया, क्योंकि उनकी मूवी में 90% एक्टर जो थे सिम्बा में वो मराठी एक्टर थे। जी तो एक्चुअली मेरा लुक जो है वो मराठी लुक भी है, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और मुझे एकदम ऐसा लग रहा था कि मैंने एक शो किया था सीआईडी, तो जी जो फर्स्ट सिलेक्शन होता है वो आपके फोटो से होता है। तो मैंने जी वो सीआईडी वाले फोटो उनको भेजे थे, और अचानक से मुझे ऐसा लगा नहीं था कि, मुझे लगा मैं भूल चुकी हूँ इस बात को, पर आफ्टर वन जी मंथ बाद आया कि आपका फोटो सिलेक्ट हो गया है, तो आप आके एक बार ऑडिशन दे दो। फिर उसके बाद मैं गई, ऑडिशन दिया, और ये टाइम लगता है ये सब होने में। फिर अचानक जी पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कोई सपना है कि मैं जी सेलेक्ट हो गई। एक्चुअली मैंने एक और मूवी की है सिम्बा से पहले, वो मेरी फर्स्ट मूवी थी, बट उसका सीन एक्चुअली मूवी में बहुत सारा सीन कट हो गया था, और वो थी संजू मूवी। जी तो वो एक्चुअली वो किसी को एक्चुअली पता नहीं है वो, कि मतलब जो एक मेरे एक क्लोज एक लोग हमारे हैं। दर्शक हैं आकाश डायरेक्टर, इन्होंने लिखा है सीआईडी है यार। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, आप हाय लोग बने रहे आकाश। हमसे, ऐसे ही हमारे साथ आकाश बने मेरे रहें। फ्रेंड है। अच्छा, मैंने इनके ओके साथ फ्रेंड रोल किया है। ये ओके ओके। डायरेक्शन टीम से, हाँ डायरेक्शन टीम से है। अब मैम, तमाम टीवी सीरियल में काम करने के बाद आपको बड़े पर्दे पर मौका मिला और आपने उसमें मतलब सफलता भी हासिल की, बहुत ही अच्छा आपने अभिनय किया। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि करियर के लिहाज से आप टीवी या फिल्म में किसे प्राथमिकता देना चाहेंगी? देखिए, मैं कभी भी किसी चीज को कंपेयर नहीं करती, क्योंकि जी टीवी है वो घर घर में देखा जाता है। जो जी शायद मूवी नहीं देखते होंगे वो भी टीवी देखते होंगे। जी 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 तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मूवी ऑफ कोर्स कोई भी ऐसा चाहता है कि मैं बड़े पर्दे पे आऊं, बट मेरे लिए ये है कि मुझे दोनों ही करना है। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को बांध के नहीं रखना चाहती कि मेरे को बस मूवी ही करनी है, मेरे को मतलब सीरियल जी नहीं करना है, ऐसा नहीं। मैं चाहती हूँ कि मुझे हर घर में पहचाना जाए, तो जी इसलिए मैं मूवी भी करना चाहती हूँ और टीवी भी करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। और जी दोनों इनफैक्ट कर ही रही हूँ। और
मेरी एक वेब सीरीज आने वाली थी, लेकिन ये लॉकडाउन हम्म। के चलते भी शायद प्रोमो रिलीज हो चुका है, शायद जल्दी हम्म। आएगी। हम भी चाहेंगे कि जल्दी आए, हम लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं। और मैम एक और सवाल था, सिम्बा में आपने किस प्रकार का किरदार निभाया था, हमारे दर्शकों को जरा बताएं। सिम्बा में एक्चुअली क्या था हमारा, वो था कि हम सारा अली खान के फैमिली मेंबर जैसे होते हैं। जी और उसमें आपने देखा होगा वो, वैसे नॉर्मली तो हीरो बेस्ड मूवी थी वो। तो जी जी उसमें जो हमारा कैरेक्टर था कि हम उसकी फैमिली की तरह है, एंड एक लड़की का रेप हो जाता है उसमें। तो हम सब सपोर्ट करते हैं सिम्बा को कि कैसे उसे ऋषिकेश जी मतलब। पूछ रहे हैं मैम, विच वेब सीरीज, ऋषिकेश, हर्षिकेश, विच वेब सीरीज। और ये वेब सीरीज आने वाली है, एसओटी इंडिया करके है ये वेब सीरीज। अभी ये आज है, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बता सकती। वैसे एक ऑफ बार कोर्स अगर, हाँ, अभी एक बार प्रोमो रिलीज हो जाए उसके बाद मैं आपको डिटेल्स बता उसमें दूंगी बस। आपका रोल क्या होगा, ये थोड़ा बहुत बता सकती हैं मैम, उसमें वेब सीरीज में आपका किस प्रकार का किरदार होगा, थोड़ा सा जो इंफॉर्मेशन मेरा अगर। कैरेक्टर है उसमें वो एक, ये जो वेब सीरीज है ये उस पे बन रही थी इबोला वायरस जो चाइना जी में हुआ। तो जी जी ये मैं शूटिंग कर ही रही थी और हम लोग रेगुलर मास्क लगा के और हैजमेट जी पहन के जी शूट कर रहे थे। तो वहां लग रहा था कि लाइक ये क्या है कि डेली जाके आप सेट पे मास्क लगाए हुए हो, हैजमेट पहने हुए हो, ग्लव्स लगाए हुए हो, जी। और अचानक वो शूट होते 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 यहाँ। साजिद साजिद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं व्हाट्सअप। हम लोग अच्छे हैं, आप बताइए, अगर मैम से कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाय सर। आ, साजिद सर के बारे में यही बताना चाहूंगी कि सर राइटर जी है, और सिम्बा और रोहित सर की जितनी भी मूवी है जी। उनके राइटर है साजिद सर। हमारा भाई और प्रणाम स्वीकार करें सर। सर हाँ तो आप मैम आप। आए तो मैं आपको थैंक यू कहना जी। चाहती हूँ। मैम। तो अभी जो वेब सीरीज आ रही है इसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो है एक अम, अंजलि करके कैरेक्टर है। अभी ज्यादा तो नहीं जी बताऊंगी मैं। तो जी वो जी कुछ ऐसा कैरेक्टर है कि बहुत वैसा कैरेक्टर है कि उसको वायरस फैल चुका है, और जी मेरे बेटे को किडनैप कर लिया जाता है, और मुझे एंटीडोट दिया जाता है कुछ गलत वो करने के लिए कि मैं उसका, इससे ज्यादा तो मैं नहीं बता सकती हूँ, आई थिंक अलाउड नहीं है। तो बिल्कुल। बस इतना जी, ही बता पाऊंगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, दर्शकों को मैं बता दूं कि जो मैम का वेब सीरीज आएगा ये बहुत रोचक होगा, तो हम भी इंतजार करेंगे कि कब ये रिलीज हो। हम भी बेसब्री से इंतजार करेंगे और आप लोग भी देखेंगे इसको, बहुत ही अच्छा है। श्रेक पाजी जुड़ चुके हैं हमसे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम एक्टिंग के अलावा और क्या पसंद है आपको। एक्टिंग के अलावा इस लॉकडाउन में मैंने दो तीन चीजें की है। एक तो मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, मैं बहुत फूडी हूँ, जी मुझे खाने का बहुत शौक है। तो जी मैं दिल्ली के फूड को बहुत मिस करती हूँ। तो जी मैं इस लॉकडाउन में यूट्यूब से देख देख के बहुत सारी, सबसे ज्यादा अगर मेरे किसी डिश को सबसे ज्यादा लोगों ने लाइक किया था वो था बिरयानी एंड हम्म। मालपुआ। ये मतलब मैंने बहुत कुछ बनाया, बट लॉकडाउन में ये जो कुकिंग है ना इसने मेरे को मतलब, कभी एक होता है ना कि आप खाली बैठे हो तो शायद आपके माइंड में कुछ आप नेगेटिव थॉट आ जाए। और जी मैंने 2010 में गिटार लिया था, और 1 मंथ का मैंने बेसिक बेसिक कोर्स किया था दिल्ली से। तो जी वो कहीं ना कहीं मैं बाहर चली गई। आई हैव डन माय एमबीए फ्रॉम देहरादून, तो देहरादून चली, कहीं जी ना कहीं सब कुछ छूट गया मुझसे। तो इस लॉकडाउन में मैंने गिटार उठाया है और कुछ ऑनलाइन क्लासेस किए। तो दो तीन सॉन्ग लाइक ऐसे, अभी बहुत ज्यादा तो नहीं, फिर भी गुलाबी आंखें, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, एंड नजर के सामने, थोड़ा थोड़ा मतलब लाइक अभी मैम, बिगनर्स हूँ। अगर आपके आवाज में एक सॉन्ग हो जाए तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। एक्चुअली मैं प्ले करती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बचपन से ही हारमोनियम कैसियो प्ले करती हूँ। गिटार अभी है कि जी मैं ट्राई कर रही हूँ कि कुछ अच्छा सॉन्ग
अभी तो क्योंकि सब कुछ देखना बहुत आसान लगता है, बट जब आप उसको करने लगो तो लगता है ओ माय गॉड, ये लोग कैसे बजा लेते हैं। क्योंकि जी उसके जी क्या जी। है कि आप जो भी स्ट्रिंग्स वगैरह जब तक आप प्रेस नहीं करोगे इसके वायर को तो आवाज सही से नहीं आती। हम्म। तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, तो मैं दिन रात ट्राई कर रही हूँ कि कुछ नया। आजकल एक सॉन्ग ट्राई कर रही हूँ, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। ये मैम सॉन्ग मुझे बहुत, हो जाए आज यही, एक्चुअली दर्शक मैं भी सुन सिंगर ले। नहीं हूँ, मैं बस प्ले करती हूँ क्योंकि ओके ओके। मैं बाथरूम सिंगर हूँ। मैं कभी भी मैं बहुत बेसुरा गाती हूँ, बहुत मैम ज्यादा। ऐसा होता है, अभिनय के संघर्ष में काफी कुछ चीजें पीछे छूट जाती है, बहुत कुछ चीजें पीछे छूट जाती है। तो आपको आपके लाइफ में वो ऐसा कुछ यादें हों जो अभिनय के संघर्ष में पीछे छूट गया हो और उसे आप बताना चाह रही हो हमारे पेज के माध्यम से, उसे मुझे क्या मिस एक्चुअली करते हैं आप? मैं एमबीए कॉलेज तक मैं बचपन से स्पोर्ट्स में मेरा बहुत हो रहा है। मैं जी स्कूल में कैरम चैंप थी, बैडमिंटन चैंप थी, एंड 100 मीटर रेस, 100 मीटर रेस, ये सब में विनर थी। या फिर क्विज वगैरह होता था तो उसमें स्कूल को मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके जाती थी, तो मेरा ये सब बहुत ज्यादा था। एंड एमबीए कॉलेज तक मैं बैडमिंटन चैंप रही हूँ, तो अभी मैं थोड़ा मिस करती हूँ। मुझे ऐसा जी लगता है कि बैडमिंटन खेलना है। एंड डांस का हमेशा ही बहुत हो रहा है, तो मैं दिल्ली में ही मैंने सालसा और बॉलीवुड सीखा। और बचपन में चूंकि मैंने कथक सीखा हुआ है, तो अभी मैं फिर से मैंने कथक स्टार्ट किया है। बट लॉकडाउन के चलते वो फिर से बंद हो गया, क्योंकि लॉकडाउन में जी। क्लासेस हो नहीं रहे। तो मैं ये सब तो कर लेती हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को मिस करती हूँ कि मेरा मन करता है कि मैं बैडमिंटन खेलूं, कैरम खेलूं फिर से, मतलब वापस, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। मैम कॉलेज लाइफ और जब आपने एक्टिंग में मतलब एंट्री किया था, हमारे दर्शक करेकर जी का सवाल है कि उसके बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए थे? मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे मतलब महसूस होता है कि हम नॉर्मल लाइफ जी में जब होते हैं तो शायद हमें किसी भी चीज की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। हम इतना, जैसे मैं आपको बताती हूँ, नॉर्मल लाइफ में थी तो मेरे छोटे छोटे बाल थे जब मैं मुंबई आई थी। एक जी लाइक लड़कों की तरह एटीट्यूड था, कॉलेज जाना ट्राउजर शर्ट पहन के, बचपन से एक क्रीम भी नहीं लगाई थी और मेकअप के नाम पे जीरो। और ना ही मुझे कब कोई साड़ी वाड़ी बांधनी आती थी। तो यहाँ आई तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई। मेरे को ऐसा महसूस होने लगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, और मैं जी मतलब लाइक यहाँ पे कैसे आ गई, यहाँ पे तो बहुत मेहनत करना होगा। तो यहाँ आके मैंने सब कुछ सीखा धीरे 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 कि मेकअप कैसे करते हैं, साड़ी कैसे बांधते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में एक दो बार मुझे ऑडिशन से लौटा दिया गया था, मुझे लगा कोई ना कोई लड़की तो मिल ही जाएगी जो पहना देगी। जी बट ऐसा हुआ नहीं, तो कोई मिला नहीं मुझे। तो मुझे ये सब चीज महसूस होने लगा कि नॉर्मल लाइफ में कभी महसूस नहीं हुआ, बट अब लगने लगा कि ये सब कमी है मेरे अंदर। लेकिन धीरे 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 मैंने उन चीजों को सीखा, और यहाँ आके मैंने ये देखा कि आप जितने भी मल्टी टैलेंटेड टैलेंटेड हैं वो आपके लिए बहुत काम आता है। जैसे लाइक मैंने कभी सोचा नहीं था कि नॉर्मल कार चलाना जानती थी, कार चलाना जी जानती थी तो मुझे एक शो में ओपन जीप कहा गया चलाने। अब उसमें जी ना पावर स्टेयरिंग है ना हैंड ब्रेक है, फिर भी मैंने ट्राई की। तो मैं अभी 2018 की बात कर रही हूँ कि जब मेरा सिम्बा में सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने सोचा, क्योंकि मैं 2 साल से अभी घर नहीं गई हूँ, तो मैंने सोचा जी कि मैं घर होके आती हूँ फिर मैं जा नहीं पाऊंगी, तो मैं डैडी से बाइक सीख के आई थी। जी कि कहा जाता है कि कुछ एड में लड़कियों की जरूरत है, एक्टर्स की जो बाइक चलाना जानती हूँ। जब मैं बाइक जी चला के आई तो सीख के आई तो मुझे स्कूटी का एड मिला। जी और ये जो आकाश जी जो डायरेक्शन टीम में जो हमसे जुड़े हैं, इन्होंने जी मुझे जी होली के दिन, होली के अगले दिन शूट था, और रात जी को 11 बजे से लेके और 2 जी बजे तक मैं स्कूटी सीख के, क्योंकि मुझे अकेले नहीं चलाना था, लाइक मुझे जी पीछे एक लेडी को बिठा के चलाना था। उन्होंने इतना जी सपोर्ट किया कि मुझे उतने देर तक स्कूटी सिखाया, और सुबह में 5 बजे मुझे जाना था शूट के लिए। और मैं जी पूरी रात स्कूटी, मुझे बस ऐसा लग रहा था कि सेट पे जाके कोई ये नहीं बोले कि
कि आपको ये भी नहीं आता है तो फिर आप क्यों आ गए, लाइक ऐसा लोगों ने कहा राजेश कि नहीं भाई। राजस्थान पोएट्री, राजस्थान पोएट्री। हेलो मैम, हाउ आर यू? बहुत बहुत हाय, धन्यवाद आप हमसे जुड़े लाइव। आई एम फाइन, आप बताइए कैसे हैं। मैम, आखिरी में आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अभिनय के संघर्ष में जो युवा हैं, जो आना चाहते हैं, हमारे एक दर्शक सौरभ जी का भी सवाल था, वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई आप टिप्स दे सकें तो आ, अच्छा रहेगा। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप जहां भी रहते हो, अगर मुंबई में, दिल्ली में या जहां कहीं भी है, तो आप थिएटर या कोई भी एक्टिंग क्लास जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि बस जाना है और डायलॉग बोल देना, बट इतना आसान नहीं होता है। कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें होती है, कुछ बारीकियां होती है जो वहां जाने के बाद पता चलता है। जैसे नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि हम बैठे हैं और हमारा किसी ने कैंडिड लिया, अचानक से कोई फोटो क्लिक किया, वो बहुत ज्यादा आप नोटिस करना, वो फोटो बहुत अच्छी आती है। और अगर जैसे ही हमारे सामने कैमरा आता है तो हमें पता है कि हमें फोटो क्लिक करना है, तो हम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो जी एक्टिंग फील्ड में ऐसा है कि आप नेचुरल रहना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात एक एक्टर बनने के लिए कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज्यादा, ऑब्जर्व कोई भी ऑफ चीजों को कोर्स। ऑब्जर्व करना, कि हम लाइफ में हम कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कोई भी जी आप किसी से मिलने गए वो कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या पता कि आपको हो सकता है कि वो कैरेक्टर मिल जाए। जी आप मान लो किसी पॉलिटिशियन से मिलने गए या किसी से भी मिलने गए या किसी मंदिर में पूजा करने गए, आप नोटिस करो कि एक पुजारी किस तरीके से पूजा करते हैं, मतलब ये सब चीज, जी क्योंकि जी मुझे मैं एक क्राइम पेट्रोल कर रही थी, तो लाइक कि अच्छा पूजा करना है, तो मैं घर में पूजा तो इतना करती नहीं, मतलब मम्मी डैडी नहीं करते। तो मुझे ऐसा जी लगा कि अरे मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे ठीक से, मतलब बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं आता था। तो मैंने ये नोटिस किया कि हमें ये सब ऑब्जर्व करना चाहिए, जी। ये हमारे लिए बहुत ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होता है एक्टिंग में। जब तक किसी भी चीज को, किसी कैरेक्टर को ऑब्जर्व नहीं किया जाता है तो उसमें आप ढल नहीं पाते। ये चीज जरूरी होती है। हाँ, बहुत जरूरी है वो। मैम, जाते जाते बस आखिरी सवाल आपसे, बिहार के बारे में क्या सोचती हैं आप? बिहार के बारे में एक्चुअली मैं तो वहीं से हूँ, तो बिहार के बारे में मैंने एक चीज बहुत, जो बात अच्छी नोटिस की है कि मैं जब जाती थी वहां, नॉर्मली क्या है कि मुंबई में मैंने नोटिस किया कि मैं जब किसी पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ, देखती हूँ यहाँ पे लोग, जी क्योंकि यहाँ ज्यादातर तो फिल्म इंडस्ट्री एक्टर्स हैं, तो फिटनेस पे लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। बट मैं जी जब बिहार में जब भी मैं बाइक सीखने जाती थी 5 या 6 बजे उठ के, तो मैं वहां पे देखती थी कि लोग ग्रुप बना के, और गवर्नमेंट एग्जाम जैसे आईएएस ऑफिसर के लिए हो गया, जी मेडिकल जी इंजीनियरिंग, तो वो ग्रुप में बैठ के पढ़ाई करते थे। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि वहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। जी और आपको पता ही है कि बिहार में शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। जी तो जी ये मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि ये लोग इतने मॉर्निंग में उठ के और ग्रुप में बैठ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये जी। मुझे अच्छा लगा देख के। मैम, आप हमारे पेज पे आई, लोकल परिवार की तरफ से आपको करियर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे ढेर विशेष हैं कि आप फ्यूचर में ऐसे ही और बढ़िया बढ़िया फिल्में मिले आपकी, और जी आप जी, बहुत शुक्रिया। अच्छे हिट फिल्में दें और हमारे साथ ऐसे ही लाइफ में जुड़े रहें। और मैम, आपकी स्माइल मैं मिस करूंगा, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। थैंक यू। और आज आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैम। जाते जाते मैम, मेरे लोकल की आवाज फेसबुक पेज है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि फेसबुक पेज के इंस्टाग्राम से जो हम जुड़े हैं, ये आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं हम लोग, लोकल को वोकल बनाने के लिए। प्रधानमंत्री जी का जो एक कथन था कि जी लोकल को वोकल बनाइए, तो यहाँ से हम पूरे जितने भारतवर्ष के आर्टिस्ट हैं, टैलेंटेड यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, या फिर आप जैसे अनुभवी अभिनेत्री हो, उनको प्रमोट करने के लिए हम बनाए हैं। तो इसके बारे में अगर कुछ दो शब्द कह के आप जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और दो दर्शकों को शब्द, भी। आप, मैंने आपको जैसे कि बताया, मैं राइटर हूँ, तो कोई भी चीज पोएट्री में बोलना ज्यादा पसंद करती हूँ। हाँ हाँ, वही पोएट्री तो में ही बोल के थे। एक्चुअली मैं थोड़ा इंस्टेंट भी पोएट्री कर लेती हूँ। तो आपने जो बात की कि लोकल को वोकल बनाइए, तो
जी। लोकल को वोकल बनाइए, लोकल को जी, वोकल बनाइए, भारत को आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाइए न जी। डरिए, भारत लोकल को वोकल बनाइए, भारत को आगे बढ़ाइए। न डरिए न डराइए, न डरिए न डराइए, कोरोना को बढ़ाइए, मिलकर हराइए। हराइए। प्रधानमंत्री जी के आदेशों को दिल से निभाइए और जी, लोकल की आवाज को दिल से अपनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ लाइव आई। और मैं कामना करता हूं ईश्वर से कि आप बहुत सारे हिट फिल्में दें इंडस्ट्री में और नाम रोशन करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम एक बार फिर यहीं लाइव मिलेंगे। और आपकी स्माइल तो मिस करूंगा, बातें होंगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि मैम। शुक्रिया एंड मैं आपको भी ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी आपके थैंक यू चैनल सो को। मच मैम। थैंक यू आप सो मच। आप लोग सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें इनके चैनल को। जी।